बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 की नियमावली 15 के तहत सरकारी सेवक को विदाई समारोह करने की अनुमति नहीं है। अगर अनौपचारिक किस्म का कोई ऐसा होता है तो उसकी पूर्व अनुमति भी सरकार से लेना जरूरी होता है। इस संदर्भ में उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी थी, इसके दोषी हैं वो। विशेषकर एक अभियुक्त शराब माफिया है, एक बालू माफिया भी है, एक भू माफिया भी रहा है और उन पर बीएनएसएस की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्की हेतु भी प्रावधान किया गया था, जो माननीय न्यायालय में चल रहा है। वो भी थाने पर उपस्थित था और उनको गिफ्ट देते हुए उसमें फुटेज में दिख रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के एक लुटेरे थानेदार के बारे में आपको बताते हैं। पटना राजधानी पटना है और वहां के विक्रम थानेदार जो तत्कालीन थानेदार थे, उनका जब विदाई समारोह होता है तो बालू माफिया, शराब माफिया को बुलाया जाता है और उसमें उपहार लेते हैं थानेदार साहब और फिर विदाई समारोह की तस्वीरें फिर जाती हैं, जिसके बाद हंगामा मच जाता है। क्या बिहार के थाने में बालू माफिया और शराब माफिया थाने को चला रहे हैं? आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार बनी है और नई सरकार के गठन के करीब 1 महीने होने वाले हैं और गृह मंत्री नए नवेले सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। ऐसे में उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था कि बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया बचेंगे नहीं। ऐसे में जब तस्वीरें वायरल होती हैं और पूछा जाता है कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन लेंगे, तो एक्शन भी होता है। 24 घंटे के अंदर आईपीएस अधिकारी ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भानु प्रताप सिंह के द्वारा एक्शन लिया गया है और जांच कराई गई, जिसमें दोषी पाए गए तो इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और विभागीय कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह, पहले आप वो सुनिए। सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में एक लेख प्रसारित हो रहा था, जिसमें तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष पुलिस सब निरीक्षक विनोद कुमार पर विदाई समारोह के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ अभियुक्तों से उपहार लेने और साथ ही साथ विदाई समारोह आयोजित करने संबंधी उसमें बातें कही गई थी। तो उस पर स्वतः संज्ञान के आधार पर एक रिपोर्ट ली गई और 24 घंटे के अंतर्गत इसकी विस्तृत जांच कराई गई है और इसमें प्रथम दृष्टया तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को दोषी पाया गया है। और इसमें जो उनके खिलाफ जो दोषी पाया गया है जिन आधारों पर, उसमें 3 आधार बने हैं। प्रथम आधार ये है, बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 की नियमावली 15 के तहत सरकारी सेवक को विदाई समारोह करने की अनुमति नहीं है। अगर अनौपचारिक किस्म का कोई ऐसा होता है तो उसकी पूर्व अनुमति भी सरकार से लेना जरूरी होता है। इस संदर्भ में उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी थी, इसके दोषी हैं वो। दूसरा, इसमें जो गिफ्ट आदान प्रदान किए गए थे और वो भी बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 की धारा उपनियम के नियम 14 का उल्लंघन है, जो गिफ्ट को डिफाइन करती है। और चूंकि इस संदर्भ में गिफ्ट कितने रुपए के थे, इसका अलग से मूल्यांकन भी किया जाएगा और उनकी जो श्रेणी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास सी, जो ऑफिसर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें कर्मचारियों की सरकारी, तो उसमें हर व्यक्ति को कितना अलाउड है उसके हिसाब से देखा जाएगा, अलग से इसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा इन पर जो तीसरा आधार बना है कि वहाँ पर जो थाना पर लोग उपस्थित हुए थे उसमें 3 बड़े अभियुक्त थे और उन पर कई केसेज दर्ज हैं। विशेषकर एक अभियुक्त शराब माफिया है, एक बालू माफिया भी है, एक भू माफिया भी रहा है और उन पर बीएनएसएस की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्की हेतु भी प्रावधान किया गया था, जो माननीय न्यायालय में चल रहा है। वो भी थाने पर उपस्थित था और उनको गिफ्ट देते हुए उसमें फुटेज में दिख रहा है। इससे सामुदायिक पुलिसिंग की भावना कमजोर होती है, साथ ही साथ जनता में जो पुलिस का भरोसा है उसको भी ठेस पहुंचती है और इस संदर्भ में भी इनको दोषी पाया गया है। अभी तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना को भेजी जा रही है और इसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया है क्या कुछ ये पूरा मामला है। 3 बड़े माफिया थे, शराब माफिया भी शामिल थे, बालू माफिया भी शामिल थे और विक्रम के नए जो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे विनोद कुमार,
उनके विदाई समारोह में ये उपहार देते हुए नजर आए थे। अब सोच सकते हैं जब थाने के अंदर ही उपहार दिए जा रहे हैं और बालू माफिया, शराब माफिया, जिन बालू माफिया के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दे रखा है कि इनकी कुर्की जब्ती की जाए, वो थाने के अंदर उपहार देते हैं, तो सोच सकते हैं क्या गजब गजब खेल बिहार में हो रहा था। हालांकि नई सरकार के गठन के बाद इन सभी माफिया और जो पुलिस पदाधिकारी मिले हुए हैं उन पर एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। तो भाई रही लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।